हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 5वां चैप्टर भी चल रहा है। देन हमने इसमें कुछ लेक्चर देख लिए हैं। आज हमारा है फल के बारे में। कल हमने फूल के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे फल के बारे में कि फल होता क्या है, कैसे दिखता है, इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फल के बारे में, ठीक है, कि फल क्या है। तो देखेंगे कि फल वह संरचना है फल क्या है। तो फल वह संरचना है जो फूल के परिपक्व अंडाशय यानी कि मैच्योर ओवरी से बनता है। फल क्या होता है? फल वह परिपक्व अंडाशय की यानी कि फूल के परिपक्व अंडाशय की से बनता है, यानी कि उसकी जो मैच्योर ओवरी होती है उससे फल बनता है, ठीक है। जब फूल में परागकण और निषेचन हो जाता है तो अंडाशय की दीवारें विकसित होकर फलावरण बन जाती है, यानी कि जब फूल जो होता है वो विकसित होकर जो अंडाशय की दीवारें होती है वो फलावरण बना लेती है और अंडाणु बीज में बदल जाते हैं। इसलिए सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि फल पका हुआ अंडाशय होता है, ठीक है। फल क्या होता है? जैसे कि कोई फूल हुआ, हम यहाँ पे एक फूल बना लेते हैं छोटा सा, जैसे कि ये इस फूल की ओवरी है, ये भी ओवरी, ये इसका पेटल, सेपल, और यहां से इसके अब ये जो इसकी मैच्योर ओवरी होती है, यानी कि इसके जो फूल का पेटल होता है, सेपल होता है, जितनी भी फूल की संरचना होती है, पंखुड़ियां होती है, स्त्री केसर, पुंकेसर, सभी झड़ जाते हैं। केवल क्या बचता है? अंडाशय, यानी कि उसकी जो मैच्योर ओवरी होती है वो बच जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं, ठीक है। तो फल क्या है? फल वह संरचना है जो फूल की मैच्योर ओवरी से बनता है, ठीक है। फिर निषेचन हो जाता है तो अंडाशय की जो दीवारें होती है वो विकसित होकर फल बना लेती है। जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद पूरा फल खत्म हो जाता है, उसके बाद जो उसकी क्रियाएं बचती है, फूल की जो ओवरी बचती है वही ओवरी विकसित होकर एक फल आवरण में बदल जाती है, ठीक है। यानी कि हो सकता है, सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि पका हुआ फल, यानी कि फल क्या होता है? पका हुआ अंडाशय होता है, किसका? फूल का। फिर क्या है? फूल बनने की क्रिया। फूल कैसे बनता है? फल कैसे बनता है? परागकण, पॉलिनेशन होता है, परागकण स्टिग्मा पर आता है। हमने फूल का पूरी पुष्पीय पादपों की मॉर्फोलॉजी में फूल का प्रजनन कैसे होता है ये भी हमने देखा था। फिर परागकण से पोलन ट्यूब बनकर अंडाणु तक पहुंचता है। परागकण से क्या बनती है? पोलन ट्यूब बनती है। वो क्या करती है? वो अंडाणु तक पहुंचती है। निषेचन, संपुक्त पंथ और अंडाणु मिलकर भ्रूण बनाते हैं, यानी कि इनके जो मेल सेल होती है, फूल की जो मेल सेल यानी कि स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनते हैं? भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद इनमें जो भ्रूण बनता है वही क्या होता है? फल होता है। फिर जो होता है हार्मोनल परिवर्तन से, पहला तो होता है परागकण के माध्यम से भी फल बन जाता है, दूसरा है परागकण के पोलन ट्यूब बनकर अंडाणु तक पहुंचता है। जो परागकण होता है उससे पोलन ट्यूब क्या करती है? अंडाणु तक पहुंचती है, जिससे भी फल का निर्माण होता है। फिर निषेचन, निषेचन में जो फूल की मेल गैमेट सेल होती है वो और फीमेल की जो गैमेट सेल होती है, फूल की फीमेल गैमेट सेल, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक जाइगोट बनाते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। हार्मोनल परिवर्तन, निषेचन में से ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एथिलीन जैसे हार्मोन एक्टिव होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन में क्या होता है? निषेचन से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये फलों में हार्मोन होते हैं। दूसरा है एथिलीन जैसे हार्मोन एक्टिव होते हैं जो अंडाशय को बढ़ाने और परिपक्व होने के लिए प्रेरित करते हैं। वो क्या करते हैं? अंडाशय को बढ़ाते हैं और उन्हें परिपक्व होने के लिए प्रेरित करते हैं। अंडाशय का रूपांतरण क्या होता है? अंडाशय की जो दीवारें होती हैं वो ओवरी वाल मोटी होकर पेरिकार्प बनाती है और अंडाणु बीज बन जाते हैं। अंडाणु की जो दीवारें होती है वो पेरिकार्प बनाती है और अंडाणु की जो दीवारें होती है वो बीज बना लेती हैं, ठीक है। फिर होता है फलों का पकना। ये क्या होता है? परिपक्व के साथ रंग, स्वाद
और बनावट बदलती है। जैसे जैसे फल बड़ा होता है उसका रंग भी बदलता है, उसका स्वाद भी बदलता है और उसकी जो बनावट होती है वो भी बदल जाती है। ठीक है, एथिलीन विशेषकर क्लाइमेक्रोटीन फलों में पकाने का मुख्य हार्मोन होता है। जो एथिलीन होता है वो क्लाइमेक्रोटीन या फिर क्लाइमेक्टोरिक फलों में पकाने का मुख्य हार्मोन होता है। ठीक है, अब फलावरण क्या होता है? फल के ऊपर आवरण, वो क्या होता है? तो फलावरण 3 परतों में बना हुआ होता है। पहला होता है एपिकार्प, यह सबसे बाहरी परत छिलका होता है। एपिकार्प जो होता है सबसे बाहरी परत होती है इसकी, यानी कि फलों का एक छिलका होता है। मीजोकार्प क्या होता है? मध्य परत, अक्सर यह गुदा होता है। जो मीजोकार्प होती है वो मध्य परत होती है, अक्सर ये क्या होती है? इसका गुदा होता है, यानी कि एनस होता है, या फिर इसको हम पुष्पासन बोल सकते हैं। एंडोकार्प आंतरिक परत जो कभी कभी कठोर हो जाती है, जैसे कि आम का पतला और कठोर हिस्सा। आम के 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि ये कोई आम है, पहला तो हो गई इसकी पतली सी ऊपर की बाहरी परत, बीच वाला एक अलग पोर्शन होता है और इसके अंदर क्या होती है? इसकी गुठली होती है। इसका जो ये वाली कौन सी हो गई? एपिकार्प, यानी कि सबसे बाहरी परत हो गई। ये इसका छिलका हो गया, छिलके को क्या बोलते हैं? एपिकार्प बोलते हैं। अब ये जो मीजोकार्प है ये क्या होती है? इसकी मध्य परत होती है, अक्सर ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, जब पक जाता है तो रसदार हो जाती है। तो ये कैसी होती है? ये इसकी मध्य परत होती है। और ये जो होती है ये कभी कभी कठोर होती है, जैसे कि आम का पतला और कठोर हिस्सा, ये सबसे आंतरिक परत होती है। तो फल की भी मुख्यतः कितनी? 3 परतें होती है। पहली तो होती है एपिकार्प, फिर दूसरी होती है हमारी मीजोकार्प जिसे हम मध्य परत बोलते हैं, और तीसरी होती है हमारी एंडोकार्प जो आंतरिक परत होती है और कभी कभी कठोर हो जाती है, जैसे कि आम का पतला वाला कठोर हिस्सा। इन परतों का विकास कैसे हुआ है? बनावट और फल के प्रकार पर निर्भर करता है। रसदार फलों में मीजोकार्प अधिक गुदा बनता है, जैसे कि गीले सूखे फलों में परतें अलग प्रकार की होती हैं। जो गीले और सूखे फल होते हैं उनमें परतें अलग प्रकार की होती हैं। इन परतों का जो विकास होता है वो भी इनकी बनावट के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे? कि फल के प्रकार पर निर्भर करता है। रसदार जो फल होते हैं उनमें मीजोकार्प अधिक गुदा बनाती है। ठीक है, जो रसदार फल होते हैं उनमें जो मीजोकार्प होती है वो अत्यधिक होती है या फिर गुदा का निर्माण करती है। गीले और सूखे फलों में परतें अलग प्रकार की होती है। तो ये हो गई इनकी परतें। अब देखते हैं फलों का वर्गीकरण। सबसे पहले फलों के भी मुख्य वर्गीकरण होते हैं। पहले हम देखेंगे कि साधारण फल ये कैसे होते हैं। एक ही फूल के अंडाशय से बनते हैं 2 उपवर्ग होते हैं। साधारण फल कैसे होते हैं? एक ही फूल के अंडाशय से बनने वाले फल होते हैं। पहले होते हैं रसदार फल, ये कैसे होते हैं? इनका पेरिकार्प का जो मुख्य भाग होता है वो गुदा होता है। ठीक है, इनका जो पेरिकार्प या फिर एक्टोकार्प होता है उसका मुख्य भाग क्या होता है? इनका गुदा होता है। उपर्युक्त के प्रकार नीट और बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण विभाजन होते हैं। बेरी का जो फल होता है वो पूरा पेरिकार्प नरम रहता है। बेरी का जो फल होता है उसका जो पेरिकार्प होता है, यानी कि उसकी जो बाहरी परत होती है वो पूरी नरम होती है। और कई बीज होते हैं, उदाहरण के लिए अंगूर, टमाटर और बैंगन, केला, इनकी जो बाहरी परत होती है वो पूरी नरम होती है। ठीक है, फिर आया हमारा ड्रूप यानी कि नाडिका, जिसे हम स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। इसकी बाहरी परत नरम होती है परंतु एंडोकार्प कठोर स्टोन होता है। इसकी जो बाहरी परत होती है वो नरम होती है और इसका जो एंडोकार्प होता है वो अत्यधिक स्टोन होता है, जो कई एक ही बीज रखता है। और उदाहरण के लिए आम, खजूर, नारियल, कोकोनट में बहुत मोटा एंडोकार्प तथा बड़ा बीज होता है। जो नारियल होता है उसका जो एंडोकार्प होता है काफी मोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। फिर है हमारा तीसरा पोम। ये क्या होता है? पेड़ के कुछ अंग जो होते हैं वो शामिल होकर फल बनाते हैं। कुछ पेड़ के जो अंग होते हैं बहुत सारे वो पेड़ के कुछ अंग शामिल होकर फल बनाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? पोम बोलते हैं। पेरिकार्प अंदर की ओर सीमित रहता है। इनका जो पेरिकार्प होता है वो पेरिकार्प अंदर की ओर सीमित रहता है और बाहर का मांसल भाग क्या होता है? थैलेमस होता है। उदाहरण के लिए सेब और नाशपाती। ये जो सेब और नाशपाती के फल होते हैं वो क्या होते हैं? वो झूठे फल होते हैं, क्योंकि इनकी जो ओवरी होती है वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होती है और फल बन जाता है। और जो जो हम सेब का फल खाते हैं, सेब का ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा,
ये वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि यहाँ तो इसमें बीज होते हैं इतने इतने पोर्शन में, लेकिन ये वाला जो भाग होता है सेब का, ये क्या होता है, उसका पुष्पासन होता है, वो अंडाशय नहीं होता है पूर्ण रूप से। और यहाँ पर उसके जो बीज होते हैं वो भी पूर्ण रूप से अंडाशय नहीं होते हैं, उसकी मैच्योर ओवरी होती ही नहीं है और वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है या फिर रूपांतरित हो जाता है। फिर आया हमारा हेस्पेरिडिज्म, यानी कि ये क्या होता है, हेस्पेरिडिज्म या फिर हेस्पेरिडियम। इसमें सख्त परिकर और रस भरे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि सिट्रस के लिए उदाहरण संतरा हो गया। फिर है पीपो, कठोर यूटर राइंड और मांसाल अंदरूनी गुदा कद्दू के परिवार का विशेष उदाहरण हो गया, जैसे कि खरबूजा, कद्दू और खीरा। इनकी जो बाहरी परत होती है वो अत्यधिक कठोर होती है। विभिन्न ग्रंथों में बेरी, ड्रप आदि के बोटनिकल डिस्टेंशियल पर जोर होता है, परीक्षा में उदाहरण सहित इनमें याद रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं सूखे फल, ये क्या होते हैं, सूखे फल कौन से होते हैं, देहीसेंट ड्राई फ्रूट, ये क्या होते हैं, फटने वाले होते हैं, पकने पर परी करब दरार फटकर बीजों को छोड़ देती है, उदाहरण के लिए लेग्यूम पॉप, मटर, सेम, कैप्सूल और कपास। ठीक है, फिर है दूसरा इंडेशिसेंट ड्राई फ्रूट, यानी कि न फटने वाले, पकने पर फटने नहीं है, बीज खाने में सहायक अंगों से फैलते हैं। ठीक है, जो इनके बीज होते हैं वो पकने पर फटते भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से फलों के उदाहरण हो गए। फिर दूसरे होते हैं संयुक्त फल, ये संयुक्त फल क्या होते हैं, अब देखते हैं ये भी। एक फूल के कई कार्पल अंडाशय स्वतंत्र रूप से विकसित होकर छोटे छोटे फल बनाते हैं जो साथ जुड़कर दिखते हैं, उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी। बाहरी लाल भाग थैलमस से बनता है, उस पर छोटे छोटे या फिर छोटे चोटी वाले फलों के समूह होते हैं, जैसे कि रसभरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। बहुफली फल, ये क्या होते हैं, मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट। कई फूल जो होते हैं, कई फूल के अंदर या फिर कई फूल के अंडाशयों की सम्मिलित रूप से एक बड़ा फल बनता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है वो भी छोटा फल होता है, वो पुष्प क्रम से बनता है, एक यानी कि फूलों का जो क्रम होता है उससे वो बनता है। कई फूल बन जाते हैं या फिर कई फूल मिलकर एक अंडाशय या फिर बहुत सारे जो अंडाशय होते हैं उनसे मिलकर एक फल का निर्माण होता है, वो ही स्ट्रॉबेरी का होता है। ठीक है, फल बनता है, उदाहरण के लिए अनानास, जो पपीता होता है, पाइनएप्पल होता है, वो भी कुछ इस प्रकार से बनता है। इन्फ्लोरेंस का फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, अंजीर और साइकोनियम, ये सब इसी से बनते हैं। अब विशेष परिस्थितियां, बीज रहित फल देख लेते हैं कि बीज रहित फल कैसे होते हैं। विशेष परिस्थितियों में पार्थेनोकार्पी भी होती है बीज रहित फलों में। निषेचन के बिना फल बनता है, निषेचन के बिना यदि फल बन जाता है तो वो क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है। या फिर हार्मोनल उपचार से होता है। सामान्य उदाहरण क्या होते हैं इसके, बीज रहित केला, कुछ अंगूर के प्रकार होते हैं, बीज रहित केला होता है और कुछ अंगूर के प्रकार होते हैं। पार्थेनोकार्पी का उपयोग वाणिज्यिक फलों के उत्पादन में किया जाता है। पार्थेनोकार्पी का उपयोग क्या होता है, कहाँ पर किया जाता है, वाणिज्यिक जो फल होते हैं, कमर्शियल जो फ्रूट होते हैं उनके उत्पादन के लिए किया जाता है। पार्थेनोकार्पिक वर्सेस सीड एबॉर्शन, यानी कि कभी कभी फल बनाया जाता है, बीज विकसित नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे फल बनाए जाते हैं जिनमें बीज विकसित ही नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे फल बनाए जाते हैं जिनमें बीज विकसित नहीं होते हैं या फिर विकसित होकर भी क्षीण हो जाते हैं, यह सीड एबॉर्शन कहलाता है। जैसे कि पपीते के कुछ बीजों में, पपीता का जो फल होता है उनमें कुछ में बीज दिखाई देते हैं और कुछ में बीज नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर है फलों के प्रकारों में बायोलॉजिकल उदाहरण और विशेषताएं। अब फलों के जो प्रकार होते हैं उनमें बायोलॉजिकल विशेषताएं क्या होती है और उदाहरण देखते हैं। अब बेरी का जो फल होता है उसमें क्या होता है, पूरी परी जो कार्प होती है, यानी कि उसकी जो एक्टोकार्प होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है वो नरम होती है, उसमें बहुबीज यानी कि बहुत सारे बीज होते हैं उस फल में, उदाहरण के लिए टमाटर। ठीक है, पेरिकार्प पतला होता है और मीजोकार्प जो होता है गुदा होता है। जो टमाटर का जो फल होता है उसमें जो पेरिकार्प होता है वो पतला होता है, मीजोकार्प गुदगुदा होता है, गुदा के जैसा होता है। देन जो
उसके जो बीज होते हैं वो भी कई सारे होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। फिर है ड्रूप या फिर ड्रप, ये क्या होता है, बाहरी मिजोफ्ट होता है या फिर इसके जो बाहरी होती है, यानी कि इसकी जो मीजोकार्प होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, भीतर ये अंदर से हार्ड होता है, यानी कि हार्ड स्टोन होता है भीतर से। एंडोकार्प, इसकी जो एंडोकार्प होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, एक बीज यानी कि एग्जाम्पल आम, मीजोकार्प और गुदा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बीज होता है। एंडोकार्प क्या होती है, पतली लकड़ी जैसी परत होती है। नारियल यानी कि हार्ड एंडोकार्प एंड बिग सीड होते हैं। नारियल में भी क्या होता है, इसकी जो एंडोकार्प होती है वो कठोर होती है, यानी कि इसकी जो आंतरिक परत होती है वो कठोर होती है। ठीक है, अब देखते हैं पिपोथिंकरिड, ये क्या होती है, ये फ्लैश इंटीरियर, एग्जाम्पल खरबूजा और कद्दू होता है। ठीक है, लिग्यूम पॉड, ये क्या होता है, एक पतली या फिर एक पल्ली वाला डिहिसेंट फल होता है। स्प्लिट अमोंग टू स्ट्रस, एग्जाम्पल मटर और सर्ट्रस, एग्जाम्पल में क्या आता है, मटर और अरहर आते हैं। फिर आता है हमारा कैप्सूल, कई कार्पल का संयुक्त हिस्से या फिर डिहिसेंट होता है। फल में क्या होती है, कपास होती है। ठीक है, ये सब इनके फलों के प्रकार होते हैं। फिर है एकैन, ये क्या होता है, एक बीज होता है इसमें, और इसकी जो पेरिकार्प होती है वो अलग होती है, जैसे कि सूरजमुखी का जो बीज होता है उसकी जो पेरिकार्प होती है वो अलग होती है। बोटनिकल एकैनी, इसका जो बोटनिकल नाम होता है वो क्या होता है, एकैनी। फिर आता है हमारा कैरियोप्सिस, ये क्या होता है, कैरियोप्सिस ग्रेन होता है ये, इसकी पेरिकार्प टाइटली फ्लूइड विथ सीड कोट या फिर कैरियल ग्रैंड, जैसे कि गेहूं और धान। ठीक है, नट, बड़ा कठोर पेरिकार्प और अक्सर एक सीड, एग्जाम्पल अखरोट और एक्रोन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेमारा, ये क्या होता है, सेमारा, इसकी जो पेरिकार्प होती है वो विंगेड होती है, यानी कि पंख के आकार की होती है। फोर विंग डिस्पोजल, यानी कि जो मैपल के जो सीड होते हैं, मैपल के जो बीज होते हैं उसकी जो पेरिकार्प होती है वो एक पंख के आकार की होती है। ठीक है, अब कल हम देखेंगे फल का महत्व, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।